फॉलोअर्स आ गए। कादर खान मंदोखेल साहब, पंजाब की सियासत पर नवाज शरीफ साहब जो है और ख़ासतौर पर पंजाब की जो कारकर्दगी है और इंतज़ामी मामलात हैं, अब वो उसको रन कर रहे हैं मरीम नवाज़ के साथ मिलकर और मरीम नवाज़ तमाम मशवरे कर रहे हैं। लेकिन बिलावल साहब की बारे में आज एक खबर सामने आई, उन्होंने कहा कि अवाम महंगाई से परेशान है और वज़ीर आला पंजाब महंगे इश्तिहारात क्यों दे रही हैं, और ये उस इश्तिहार का जिक्र किया जा रहा है जो टाइम्स स्क्वायर पर शायद चला है। हुकूमत को मुआशी पॉलिसीज़ पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कहते हैं हम टफ टाइम देंगे। कैसे टफ टाइम देंगे आप? देखिए, टफ टाइम का मतलब ये नहीं होता है कि हम कोई जिदबाजी में आ जाए। टफ टाइम का मतलब यही होता है, यकीनन हमने सपोर्ट की है, आवाम हमसे भी सवाल कर रहे हैं कि महंगाई क्यों ज़्यादा है, तो यकीनन हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम मुस्लिम लीग नून को बता दें कि बाबा आपका पिछले 3 साल से आपकी हुकूमत है। मैं 3 साल क्यों बोल रहा हूँ, जो दोनों निगरान हुकूमत थे वो सारे के सारे इस वक्त भी काबीना में बैठे हुए हैं। तो 3 साल मुस्लिम लीग नून ने, या आप ये करो कि हम और मौलाना साहब 16 महीने में साथ थे, आप उसको शुमार करें। आज अगर नवाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप गौर से देख ले, उसने ये जरूर कहा कि मुझे क्यों निकाला गया, लेकिन असल में वो कहना चाह रहा था मुझे क्यों बुलाया गया। आज भी वो ये चीज कह रहे हैं कि बाबा देखो मुझे क्यों निकाला गया, उसके तो मेरे ख्याल में उसको सुलह मिल गई है। मैं एज ए वकील आपको बता दूं, जो अपील का टाइम होता है वो 20 दिन, वो 4.5 साल बाद आ जाता है। एयरपोर्ट पे नादरा के अंगूठे लग जाता है और 7 मिनट के अंदर केस खत्म होता है। तो मेरा ख्याल में क्यों निकाला, तो फिर क्यों उसको बाल किया, तो ये मेरा ख्याल में गिला। वैसे आपने उसी वैसे आप लोगों ने उसी जमात को सपोर्ट करके वफाक की हुकूमत भी दे दी है जिसके बारे में आप ये बात कह रहे हैं। मैं जो मुकम्मल करूं, जी मैं मुकम्मल कर लूं। अब अच्छा, अब ये होता है ना, आप पिछले को भी छोड़ दें, इस हुकूमत के 2024 फरवरी के बाद आप मुझे एक मीटिंग, एक प्रोजेक्ट मुझे बता दो जो नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब के बेटे नहीं बेटे हैं। मरियम नवाज साहब के साथ तंदूर के भी चक्कर लगा रहे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सारी शाबाशी उन्हीं को दे रहे थे। शहबाज शरीफ साहब को तो एक भी शाबाशी नहीं दी है, एक उसके कारण हाँ, बल्कि तनकीद उल्टा की है कि महंगाई है, रिलीफ देना चाहिए वगैरह वगैरह। तो मैं ये समझ रहा हूँ, मैं 2-3 महीने से ये कहता आ रहा हूँ, इमाम मेमन साहब इस बात की गवाही देंगे कि नवाज शरीफ साहब कौमी असम्बली से खुश नहीं है, क्योंकि फॉर्म 47 का लेबल लगा हुआ है। वो चाहता है कौमी असम्बली टूट जाए, क्योंकि बड़ा सूबा पंजाब है जहां 141 जनरल सीटें रिजर्व डाल के 250 बन जाता है। वो चाहता है कौमी असम्बली के दोबारा इलेक्शन हो जाए ताकि मैं फिर सही तरीके से आ जाऊं, वरना दूसरा रास्ता क्या। अच्छा, अब दूसरा देख लें, 2 आदमी आपको पाकिस्तान में मिलेंगे। सबसे ज्यादा जनरल बाजवा का छेड़ता था ख्वाजा आसिफ, जिसने रात 12 बजे जनरल बाजवा को फोन किए। मेरे और हुमायूं साहब या चौधरी साहब के तो एसएचओ तक रिसाई नहीं है। वो जनरल बाजवा आर्मी चीफ का नंबर डायरेक्ट रात 12 बजे करता है, बाबा मैं हार रहा हूं, मुझे जितवा दो। सुबह वो जीत भी गया। दूसरा आपको फैसल वाडा, जहां आपको जनरल फेस की जो है ना वो गीत गाते हुए थकता नहीं था। ये दोनों शख्सियत अचानक इन दोनों के खिलाफ आ गए। इसके पीछे क्या आपको पता है कि इमरान खान साहब ने एक बयान दिया था, उसने बोला कि ये जनरल फेस को गिरफ्तारी उनका इंटरनल मामला है, हमारा कोई लेना देना नहीं। बल्कि इमाम मेमन साहब भी कल परसों तक मेरे साथ मुख्तलिफ चैनल में ये कहते थे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अभी दोबारा इमरान खान साहब का बयान आएगा, वो कौमी असासा है। वो कौमी असासा क्यों कह रहे हैं? उनको पता है कि उनको 2 जूते पड़ेंगे ना, वो तोते की तरह बोलेगा कि किस तरह उन्हें 9 मई की साजिश तैयार की थी, किस तरह उसने अदारों पे चढ़ाई कोशिश की है, किस तरह उसने जो है ना वो तख्ता पलटाने की कोशिश की है। और फिर और तो और छोड़ो, मैं खुद विक्टिम हूँ जनरल फेस का। इनके एक एमएनए जिसके खिलाफ नाइली के केस मैंने दाखिल किया, उसके लिए मुझे सेक्टर कमांडर आईएसआई सिंध के दफ्तर कराची में 1.5 घंटा मुझे जो ना यरगमाल बनाया, मुझे एफ से बेजा में रखा, मुझे एमएनए की ऑफर हुई है, मुझे सेनेटर की ऑफर हुई है, मुझे 15 से 20 करोड़ की ऑफर हुई है, और जब मैं नहीं माना तो कत्ल की धमकियां देना शुरू कर दिया। ठीक है। और हर 5-7 मिनट बाद जनरल फेस का फोन आता था सेक्टर कमांडर आईएसआई का कराची का सिंध का कि बाबा यस और नो में जवाब ले लो। सो तो सवाल ये है कि मैं तो खुद विक्टिम हूं, और ये बात मैं आज नहीं कह रहा हूं जोग साहब। जब जनरल फेस कोर कमांडर पिशावर था, उस वक्त अनिका जी टीवी में थे उसकी शो में, और नसीम ज़ेरा साहब 24 न्यूज में जो आज भी उनकी शो में आप रिकॉर्डिंग उठा के, उस वक्त आज जब ये कोर कमांडर थे। सवाल ये कि ये शख्स ने वो दहशतगर्दी फैलाई, इस शख्स ने वो साजिश किए। अब जो आपको पता है, जो 2 ब्रिगेडियर पकड़े गए, एक कर्नल पकड़ा गया, एक साबिक आईजी पकड़ा गया, किस बात पे? एक डीसी
अभी भी वो इमरान खान साहब के साथ जेल के अंदर राब्ते में थे और वो मुख्तलिफ साजिश में बांग्लादेश मॉडल का साजिश तैयार कर रहे थे। 9 मई का तो कर नहीं, आपको लगता है कि 9 मई में उनका कोई किरदार हो सकता है? आप क्या समझते हैं, 9 मई में कोई किरदार हो सकता है उनका? 100% मैं कहता हूँ 9 मई का किरदार ही जनरल फेज की प्लानिंग है। उन्होंने इमरान खान के जरिए अमल दरामद कराया क्योंकि वो सियासी लीडर है, उसके स्पीच से लोगों को उकसाया, आर्मी चीफ के खिलाफ, फौज के खिलाफ, जेएसक्यू पे धरना देने के खिलाफ, जलाओ गिरा पे। वो जो कोर कमांडर की वर्दी लेके आए वो कौन था? वो इमरान खान का भांजा था। वो अल्फाज में टीवी पे नहीं कह सकता हूँ जो उस वीडियो में वो कहता है उस वर्दी के बारे में। सवाल ये कि ये सारी चीजें ताने बाने मिलेंगी। अब जनरल फेस ग्रिप में आ गए, अब पीटीआई वाले परेशान हो गए। ठीक है, आप समझते हैं कि पीटीआई वाले परेशान हो गए, पीटीआई वाले से पूछ लेते हैं। लेकिन इल्जामात हर दौर के अंदर रिपीटेडली वही लगते हैं। आपको क्या लगता है, अब जिस तरह 9 मई का एक मामला था और इतना अरसा हो गया, इसका कोई सद्देबाब नहीं निकला, कोई तहकीकात मुकम्मल होकर कोई वाज़े तौर पर सामने नहीं आई, 2-3 महीने यहाँ पर सुकून से गुजरते हैं और उसके बाद एक नई खबर सामने आ जाती है, आजकल जो पार्टी ज़ेरे ताब है उसके हवाले से आ जाती है। आपको लगता है सिस्टम की खराबी है या पावर शेयरिंग में आपको लगता है एक फार्मूले के अंदर खराबी है जिसकी वजह से ये मामला होता है कि एक दौर के अंदर वो इल्जामात लगते हैं और दूसरे दौर के अंदर वो ख़त्म हो जाते हैं? नवाज शरीफ साहब का जिक्र आपने खुद कर लिया था। देखिए, वो तो नवाज शरीफ साहब की जो बात की है, और मैं ये भी कह सकता हूँ हो सकता है कि अगली हुकूमत में इमरान खान साहब इसी तरह क्लियर हो जाए। ये तो आपको पता है पाकिस्तान में हमने देखा है। बाकी जो आपने सिस्टम की बात की, सिस्टम में कोई खराबी नहीं है, कानून बड़ा वाज़ेह है। 1997 का इंसदाद दहशतगर्दी का कानून ये कहता है कि 1 हफ्ते के अंदर इस केस को ख़त्म होना है, चाहे वो बरी हो या सज़ा हो। अच्छा, अब उसके बाद जब तफ्तीश भी मुकम्मल है। आपको याद हो कि शुरू जहाँ तक मेरी नॉलेज है 9 जीआरटी बनी थी और उस 9 जीआरटी ने जो भी एविडेंस है वो कलेक्ट करके और उसकी जो फाइंडिंग जमा कर दिए। अब सवाल ये जो इल्तवा का शिकार क्यों है, अब ये काम सरकार ने नहीं करना है। सरकार तो चाहता है डिले हो जाए या सरकार की दिलचस्पी नहीं होती है, जैसा आम हमारी पुलिस प्रोसिक्यूशन होती है। ये काम होता है मुल्जिमान के वकील का और जज का। तो अब वो जज का काम ये होगा कि वो आईओ को बोले कि भाई आप चालान लेके आओ, गवाह लेके आओ। लेकिन वो उस सूरत में जब मुल्जिमान का वकील खड़ा होगा और वो ये कहे कि बाबा इतना अर्सा हो गया, गवाही को बुलाओ और उस केस को खत्म करो। अब इनके वकील सारे टॉक शो से फुर्सत नहीं है, कोई एमएनए, कोई एमपीए, कोई तर्जुमान बने हुए। तो आप मुझे बताओ तो कि अपने आप हुकूमत तो नहीं जाएगी? हुकूमत को क्या दिलचस्पी है, सरकार को क्या दिलचस्पी है, प्रोसिक्यूशन को क्या दिलचस्पी है? दिलचस्पी तो नहीं, वो ये पेश नहीं होते तो फिर अदालत फैसला सुनाए और केस फारिग करे। अगर इनके अंदर दिलचस्पी है तो मामला लटकाया क्यों जाता है? यहाँ पर क्या सियासी फायदा लेने के लिए लटकाया जाता है? नहीं, अब असल में था ना, इनका एक ही नारा है कि सीसीटीवी लाओ। अब आप मुझे बता दो कि इमरान खान साहब का भांजा जब पकड़ा गया है, जो पतलून लहरा रहा था और जो गलीज गुफ्तगू उस वीडियो के जरिए, कि क्या उसमें पीटीआई ने इनकार किया कि जाली है? क्या उसके लिए फॉरेंसिक का कोर्ट में कोई दरखास्त दी है? नहीं दी है। अच्छा, काजी साहब एक चीज यहाँ पे एक सवाल ले लीजिएगा कि सीसीटीवी फुटेज आ जाएगी तो वो मुकदमे भी तो खत्म हो जाएंगे ना, कि एक शख्स पर 5 जगह के मुकदमे दर्ज हैं, एक शख्स एक वक्त में 5 या 10 जगह मौजूद था। ना, देखिए मैं एक चीज बताऊं आपको, सीसीटीवी कैमरे ये जरूर जो रोड पे बने हुए वो तो महफूज होंगे, मगर मिसाल कोर कमांडर हाउस या पीटीवी पेशावर की बात करें, वो तो कंप्लीट राख हो गया। अब मेरे घर, मेरे दफ्तर में सीसीटीवी लगे हैं, मेरे सामने डिवाइस पड़ा है, वो प्लास्टिक का है, उसकी तारे प्लास्टिक की, रबड़ की है, कैमरे का कवर प्लास्टिक का है। तो ये जब सारे जल जाते हैं, और अक्सर आपने देखा है बैंक वगैरह या जो बड़ी डकैती होती है तो मुल्जिमात सीसीटीवी कैमरे साथ ले जाता है। तो जब वो जल गए या साथ ले गए तो उसका सबूत कहां से आ गया? चलो उसको भी छोड़िए, चलें ये सेनेटर साहब से जान लेते हैं जो भी इल्जाम लगाना है। तो एक मिनट आखिरी, जब आपके अपने लोगों ने जो वीडियो बनाया, वो जो एहसान न्याजी ने अपनी वीडियो बनाया, उस किसी वीडियो में तो आपने इनकार नहीं किया। दूसरा, इमरान खान साहब ने खुद माना कि 9 मई को हमने जेएसक्यू पे धरने का मैंने बोला है। माजी में कराची में अल्ताफ हुसैन कहता था भाई कल से हड़ताल पुरअमन, और हड़ताल क्या होता था? वो देखे ना पुरअमन एहतजाज का, वो कहते हैं हमारा हक है। मैं वक्त की किल्लत है, मैं जरा जान लेता हूं। हुमायूं मोहम्मद साहब से इतने सवालात आपने उठाए, उनको जरा जवाब देने का मौका देते हैं ना। खान साहब ने कहा कि पेट्रोल बम हमने फेंके।